साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में जुपिटर के बारे में बतलाया था। आज मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत सैटर्न यानी कि शनि के बारे में बतलाता हूँ। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में ये सभी ग्रह होते हैं, वैसे ही पामिस्ट्री में भी हाथ में भी ये ग्रह होते हैं और इनका क्या क्या मतलब होता है। लमसम दोनों में ही एक जैसा ही रिजल्ट निकलता है। तो देखिए, पामिस्ट्री में मैं आपको बतलाता हूँ। ये जो बीच की उंगली है, इसके नीचे का भाग शनि पर्वत कहलाता है, सैटर्न पर्वत कहलाता है। इसका भाग मैंने आपको बतला ही दिया। जैसे कि जुपिटर का होता है, ऐसे ही ये शनि का भाग होता है। ऊपर के पोरवे के बराबर लंबाई इसकी होती है, नाप लीजिए आप। और इस रेखा से और यहाँ से इन दोनों के बीच की संधि से और इसकी संधि से लाइन खींचिए इतनी ही लंबी और नीचे मिला दीजिए इसको, तो ये शनि का भाग हो जाता है। तो इसमें जगह जगह पर उभार होते हैं। जो भी उभार होते हैं उनको पर्वत कहते हैं। और जो खाल की बनावट होती है, जिसमें आप ध्यान से देखेंगे एक पॉइंट सा बना होता है, उसको एपेक्स कहते हैं। तो दोनों का ही महत्व होता है, पर्वत का और एपेक्स का। इसके अलावा इसमें कोई चिन्ह भी पाए जाते हैं कई प्रकार के, उसका भी विभिन्न प्रकार से मतलब निकलता है। तो देखिए, आज के वीडियो में मैं आपको शनि पर्वत के बारे में जानकारी देता हूँ। देखिए, पहला तो यह है कि अगर ये शनि का क्षेत्र जो है नॉर्मल हो, विकसित हो, कम विकसित हो तो वो बढ़िया होता है। ज़्यादा विकसित हो तो बढ़िया नहीं होता है, और दबा हुआ हो तो भी सही नहीं होता है। तो देखिए साथियों, अगर सामान्य विकसित है तो वो आदमी संगीत प्रेमी होगा, संगीत में रुचि रखेगा और एकांतवासी होगा। वह एकांत प्रेमी होगा, लेकिन उसकी दृष्टि कैसी होगी? संदेह दृष्टि होगी। वो दूसरों को संदेह की दृष्टि से हमेशा देखता रहता है। ये उसकी दृष्टि में दोष पाया जाता है। और निरंतर लक्ष्य प्राप्ति वो करता रहता है जीवन में। जो भी उसका लक्ष्य है, जो भी वो लक्ष्य बना के चलता है, उसको निरंतर ही जीवन पर्यंत तक वह करता रहता है, उसी में ही विकास करता रहता है। कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, इस प्रकार से उसका जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। पूर्ण रूप से वह शिखर पर नहीं पहुंच पाता है। तो निरंतर लक्ष्य प्राप्ति करता रहता है। और अगर ज़्यादा विकसित है, उभार पता चल जाता है हाथ को जो है इस प्रकार से देखिएगा। अगर बहुत ज़्यादा उभार है तो उसकी आत्महत्या टाइप की प्रवृत्ति हो जाती है। मन उसका दुखी हो जाता है बहुत, तो वह आत्महत्या भी कर सकता है। आत्महत्या का ये संकेत मिलता है अगर ज़्यादा उभार है तो। इसके अलावा देखिए, अगर उभार सामान्य है और गुरु की तरफ है, इस साइड में तर्जनी उंगली की तरफ है उभार, बीच में नहीं है, साइड में उभार है, तो कैसा होता है? इष्ट मित्रों वाला होता है ऐसा आदमी। बढ़िया उसके मित्र होंगे, इष्ट मित्रों वाला होगा और राजनैतिक सफलता प्राप्त करता है वह। अगर मान लीजिए वो राजनेता में कदम रखता है तो उसको सफलता मिलती है। और सामाजिक प्रतिष्ठा तो मिलती ही मिलती है उसको। जब राजनीतिक सफलता मिलेगी तो प्रतिष्ठा भी मिलेगी। और वैसे भी ना भी नेता बने तो भी वह प्रतिष्ठित होता है, क्योंकि उसमें
शनि के क्षेत्र में गुरु के गुण आ जाते हैं। तो गुरु चूँकि जो है सात्विक प्रकृति का ग्रह है, तो उसमें गुण आ जाते हैं सात्विक, यानी कि बढ़िया गुण आ जाते हैं शनि में। तो ये 3-4 जो गुण मैंने बतलाए हैं, इष्ट मित्रों वाला, राजनैतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी होती है। और अगर यही उभार सूर्य की तरफ हो, यानी कि अनामिका उंगली की तरफ हो, इधर हो, इधर ना हो करके इसका उभार इस साइड में हो, तो दुर्गुण हो जाते हैं। क्योंकि ज्योतिष में भी आपको मैंने बतलाया था, शनि और सूर्य की बनती नहीं है, आपस में पटरी नहीं खाती हैं। अगर कुंडली में एक जगह बैठे हों तो माँ बाप बेटे की बनेगी नहीं, क्योंकि ये दोनों ही बाप बेटे हैं, शनि और सूर्य। तो देखिए इसमें भी अगर उभार हाथ में भी सूर्य की तरफ हो तो उसमें कौन कौन से दुर्गुण आ जाते हैं। निराशाजनक परिणाम उसके निकलते हैं। किसी भी क्षेत्र में वह काम करेगा तो निराशा उसको व्याप्त होगी और उदासीनता रहेगी, यानी कि वो उदास सा रहेगा अपने जीवन में। और कुविचार आते रहते उसके दिमाग में। ज़्यादातर कौन कौन से विचार आएंगे? बुरे विचार आएंगे, अच्छे विचार नहीं आएंगे, कुविचार आएंगे उसके में। और अगर वो व्यापार करता है तो व्यापार से भी उसकी हानि होती है, व्यापार उसका सफल नहीं होता है, बेड़ा गर्क हो जाता है उसका। और इसलिए वो निर्धन भी होता है और आलसी भी वो होता है। और ज़्यादातर ऐसे आदमी भाग्य भरोसे रहते हैं, निठल्ले रहते हैं, भाग्य बल वो विचार करते हैं कि मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है, किस्मत के भरोसे वह रहते हैं, ज़्यादा कर्म नहीं करते हैं। वो उदास आलसी पागलपन टाइप की सी उनमें बुद्धि हो जाती है अगर शनि का उभार सूर्य की तरफ हो तो। और अगर मान लीजिए दबा हुआ है, उभार नहीं है, वह क्षेत्र दबा हुआ है, तो उसके में हीन भावना आ जाएगी और नीच प्रवृत्ति का वो होगा। ऐसा आदमी नीच प्रवृत्ति का होगा और हीन भावना, यानी कि बुरी भावना उसके में घर कर जाती है। ये तो उभार के बारे में मैंने आपको बतलाया। पर्वत जो है किधर हो और ना हो तो उसका क्या परिणाम निकलता है। अब देखिए त्वचा में जो बनावट होती है एपेक्स की, वह अगर सेंटर में है या इधर उधर ऊपर नीचे है तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है, एपेक्स के बारे में मैं आपको बतलाता हूँ डिटेल में। तो देखिए अगर एपेक्स गुरु की तरफ है, उसका झुकाव जो है आप देख लीजिएगा, सेंटर में नहीं है, गुरु की तरफ है उसका झुकाव, तो ये बढ़िया होता है। जो कि मैंने आपको बताया था, गुरु के गुण उसमें आ जाते हैं। उसमें संजीवता, सच्चाई और यश कीर्ति वगैरह आ जाती है। तो देखिए संजीवता उसके जीवन में आएगी और सच्चाई की तरफ वो रहेगा और उसको यश मिलेगा। और वो ऐसा आदमी स्वाभिमान भी होता है। तो देखिए ये चारों पांचों गुण उसमें अच्छे हो जाते हैं, उसके अपने आप ही यश की प्राप्ति हो जाती है, ये होते हैं। और अगर नीचे हो, एपेक्स अगर नीचे हो तो उसको जो है प्रियजनों की चिंता सताएगी। जो भी उसके प्रिय लोग होंगे, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे इष्ट मित्र वगैरह हो, जो भी हों, उनको जो प्रिय लगता है, जो उनके हितैषी हैं, उसको चिंता सताएगी। या तो उसके इस प्रकार का माहौल बन जाता है ऑटोमेटिकली कि उसको चिंता रहती है अपने हितैषियों की, और नहीं तो फालतूपने में भी वह चिंताग्रस्त रहता है। ऐसा आदमी अगर नीचे एपेक्स है तो। और अगर सूर्य की तरफ है तो देखिए मन चंचल उसका होगा, मन चलायमान रहेगा, एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। और उसके में कलात्मक विचार आ जाते हैं। कोई भी वह हाथ का दस्तकार होता है
विचार भी उसके कलात्मक टाइप के आ जाते हैं, लेकिन उसका स्वास्थ्य कमज़ोर रहता है। उसका जो है शरीर में कोई ना कोई व्याधियाँ बनी रहती हैं, कमज़ोर शरीर सा रहेगा, स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा उसका। और अगर देखिए आप, तो मैंने आपको एपेक्स के बारे में बतलाया है, अब मैं चिन्ह के बारे में बतलाता हूँ, कौन कौन से चिन्ह हों तो उसका क्या क्या परिणाम होता है, क्या क्या उसका जो है भाव होता है। अगर एक रेखा हो और कोई सी रेखा ना हो, कोई सा चिन्ह ना हो, गहरी और स्पष्ट एक रेखा हो, वो कटपिट ना रही हो, तो एक रेखा वाला आदमी सफलता की ओर प्राप्त करता है, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। और उसका जो बुढ़ापा है वह सुख में बीतता है, अच्छा बीतता है, किसी बात की उसके में कमी नहीं होती है। तो देखो, बुढ़ापा भी सुखी होगा उसका और सफलता भी वह निरंतर प्राप्त करता रहेगा। एक रेखा बढ़िया होती है। और अगर दो रेखाएं हों तो थोड़ी कमी आ जाती है, तो सफलता उसको मिलेगी, कम सफलता मिलेगी। मेहनत ज़्यादा करेगा और सफलता उसको उस हिसाब से नहीं मिलेगी जिस हिसाब से वो मेहनत करता है। और अगर मान लीजिए कई रेखाएं हों, एक दो ना हो करके 4-5 हो या 3-4 रेखाएं हों, तो उसके में दृढ़ शक्ति का अभाव हो जाता है। कोई भी वह काम करेगा उसमें उसका जो है संकल्प शक्ति जो है क्षीण हो जाती है, दृढ़ निश्चय नहीं होता है, वह काम करेगा कि नहीं करेगा, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, असफल होगा, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा उसके में ज़्यादा होती है कई रेखाएं होने पर। और अगर तिरछी रेखाएं बनी हुई हैं, आड़ी रेखाएं जिनको कहते हैं, तिरछी रेखाएं बनी हुई हैं, तो उसके सीने में घाव होगा, या तो वह टीबी का बीमारी होगा, सांस की बीमारी होगी, या फिर उसके फेफड़े कमज़ोर होंगे। इस प्रकार से कोई ना कोई उसके में फेफड़े संबंधी बीमारी घर कर जाती है। तो देखिए ये भी है। और अगर मान लीजिए तिरछी रेखाएं भाग्य रेखा को काटे, भाग्य रेखा जो होती है, कोई सी भी रेखा किसी भी क्षेत्र से चल कर के अगर शनि क्षेत्र पर प्रवेश करती है या शनि क्षेत्र से चल कर के कहीं पर भी जाती है, उसको भाग्य रेखा कहते हैं। अगर ये तिरछी रेखाएं भाग्य रेखा को काटती हों तो ये खराब होता है, दुर्भाग्यशाली होता है ऐसा आदमी। और दुर्गुण भी होते हैं, दुर्भाग्यशाली भी होता है, और दुखदायी बुढ़ापा उसका निकलता है। बुढ़ापा कैसा निकलेगा? दुख में निकलेगा। तो देखिए भविष्य की बात ये इसके चिन्हों में मिल जाती है। बुढ़ापा भी दुखदायी उसका निकलेगा अगर वो भाग्य रेखा को कोई सी भी रेखाएं काट रही हैं, 1 2 3 4 कोई सी भी रेखाएं, कितनी भी रेखाएं भाग्य रेखा को काटती हैं, तो ये दोनों ही अवगुण आ जाते हैं। और अगर मान लीजिए कोई क्रॉस का निशान हो, जैसे कि क्रॉस का निशान होता है, कट्टे का निशान होता है, इस प्रकार से क्रॉस का निशान होता है, और अगर वो मान लीजिए रेखा को छूता है, भाग्य रेखा को छूता है, ये क्रॉस का कोई सा भी स्पर्श करता है भाग्य रेखा को क्रॉस, तो ये बहुत खराब होता है, उसकी दुर्घटना होने की पूरी संभावना रहती है। तो देखिए दुर्घटना भी उसकी हो जाती है अगर क्रॉस भाग्य रेखा को स्पर्श कर रहा है तो। और अगर सामान्य है, भाग्य रेखा को नहीं छू रही है और बिल्कुल स्पष्ट है, सामान्य है, तो निसंतान, संतान उसकी होगी तो देर से होगी, नहीं तो नहीं होगी, तो निसंतान का भी उसमें योग बन जाता है। और देखिए रेखा के पास हो तो, रेखा को ना छुए और क्रॉस ये रेखा के पास हो, तो ऐसा आदमी दुर्भाग्यशाली होता है।
और दुर्भाग्य सूचक के अलावा भी रहस्यमय उसकी मृत्यु होती है। मृत्यु उसकी कैसी होगी? रहस्यमय मृत्यु होगी उसकी, किसी न किसी कारण से। स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है उसकी, रहस्यमय मृत्यु होती है। और अगर देखिए, अगर त्रिशूल सा बना हो, इस प्रकार से त्रिशूल सा बना हो, जैसे भोलेनाथ का त्रिशूल होता है, तो ये बढ़िया होता है। इस क्षेत्र में त्रिशूल बना हो तो भोलेनाथ का त्रिशूल, इसको मानिए ये शुभ होता है। और अगर त्रिभुज बना हो, इस प्रकार से त्रिभुज बना हो, तो वह गुप्त रहस्यों की खोज करता है। जो भी गुप्त रहस्य होते हैं, पारलौकिक या जो है वैसे ही होते हैं, देवी देवताओं के रहस्य, और कोई भी गुप्त रहस्य हो तो उसकी वह खोज करने की उसकी नियत होती है, उसमें वह इंटरेस्ट लेता है, अगर त्रिभुज है तो। और अगर उस त्रिभुज को कोई भी रेखा काट रही हो तो ऐसा आदमी मजमा लगाने वाला होता है। छोटे मोटे खेल करके फुटपाथ पर अपना जीवन निर्वाह करता है। छोटे मोटे जादू दिखा करके, मजमा लगा करके, सड़क पर फुटपाथ पर हाथ की सफाई दिखा करके वह अपना जीवन निर्वाह करता है, अगर इस त्रिभुज को कोई भी रेखा काट रही है तो। और खाली त्रिभुज है, स्पष्ट बना हुआ है, तो वह गुप्त रहस्यों की खोज करता है ऐसा आदमी। और अगर मान लीजिए तिल का निशान हो या काला धब्बा हो या तिल का निशान हो, तो वह दुर्भाग्यशाली होता है। तो देखिए, पुनर्जन्म, जब पूर्व जन्म में कोई ऐसा वो कुकृत्य करके आता है कि उसके भाग्य जो है दुर्भाग्य में परिवर्तित हो जाता है, किस्मत उसकी खराब होती है। पूर्व जन्म में कोई वो अच्छा काम नहीं किया है, किसी का दिल दुखाया है या ऐसा काम किया है, विधाता ने उसके नाम जो है दुर्भाग्य लिख दिया है। और अगर मान लीजिए चावल जैसा निशान हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से चावल का निशान लंबा लंबा होता है, तो उसके जीवन में आपत्तियां बहुत आती हैं, कठिनाइयों से वो जूझता रहता है जीवन पर्यंत तक। और आपत्तियां आती रहती हैं, एक के बाद एक आपत्तियां, कठिनाइयां वगैरह, इसमें संघर्ष में उसके में जीवन होता है, अगर चावल का निशान है तो। और अगर जाली का निशान है, जैसे कि जाली इस प्रकार से बनी होती है, कई रेखाएं आड़ी तिरछी रेखाएं काटती रहती हैं, जाली सी बन जाती है इस प्रकार से, तो कैसा होता है? आलसी होता है, उदास उदास सा रहता है, आलसी भी रहेगा और पागलपन टाइप की वो हरकत करेगा। अगर स्टार बना है या जाली बनी है तो, स्टार तो इस प्रकार से होता है, बनता है, या फिर जाली बनी हो तो वह आलसी रहेगा, काम में उसका मन नहीं लगेगा, पागलपन टाइप का उसका जीवन बीतेगा और उदास उदास सा रहेगा वह। और एक होते हैं शनि मुद्रिका, जैसे कि मुद्रिका का मतलब होता है अंगूठी। तो इस प्रकार से, जैसे कि मैंने आपको इस क्षेत्र के अंतर्गत बताया था गोल घेरा, वैसे ही इसी क्षेत्र में अगर कोई गोल रेखा खिंचती है, कोई भी रेखा इस प्रकार से बनती है, इस क्षेत्र को बनाती है, इस प्रकार से रेखा बन जाती है, सर्कल बनाती है ये, तो इसको रिंग कहते हैं। तो शनि मुद्रिका अगर ये हो तो आदमी एकांत से भी होता है, उसको एकांत बढ़िया रहेगा, उसके एकांत में वह अपना निर्वाह करता है, भीड़ भड़क्का में वो नहीं रहेगा। कहो तो वो जंगलों में निकल जाए, कहो तो वो जो है अकेला परिवार को छोड़ कर के चला जाए और एकांतवास करे पहाड़ियों पर, जंगलों में या किसी झील के किनारे, और उसको परलोक सुधारने की इच्छा होती है, यानी कि अपना जो दूसरा जन्म है, अगला जन्म है, उसको सुधारने की उसकी इच्छा होती है। वह ईश्वर भक्त भी हो सकता है,
साधु संत भी हो सकता है। इस प्रकार का आदमी अगर शनि मुद्र का है तो देखिए साथियों, मैंने इसके क्षेत्र के बारे में बतलाया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है शनि का। और यहाँ पर कोई भी रेखा आती है तो वो भाग्य रेखा कहलाती है। भाग्य रेखा स्पष्ट होती है। भाग्य रेखा के बारे में मैं आपको बाद में बतलाऊँगा। अभी तो मैं क्षेत्र के बारे में, पर्वत के बारे में, एपेक्स के बारे में बतला रहा हूँ। तो साथियों, अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए और इस वीडियो में आप नॉलेज बढ़ाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।